नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सबका कॉमर्स की दुनिया में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन कहां से आती है। हमने पढ़ा था एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कैसे होता है। तो जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो पहले मेरी लास्ट क्लास देखें, उसके बाद में आज वाली क्लास आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास में, स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी पढ़ा था हम लोगों ने। हमने इसका कॉन्सेप्ट भी समझा था कि एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर ही क्यों होती है। मैं थोड़ा सा आपको वापस बताना चाहूंगा। जैसे ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसका हमेशा क्या होता है, डबल इफेक्ट होता है। उसका हमेशा क्या होता है, डबल इफेक्ट होता है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका रिजल्ट आगे जाके ये निकलता है कि एसेट्स हमेशा क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। अब किसको पता नहीं सर एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये हमने लास्ट की वीडियोज में पढ़ लिया है। तो जिसने नहीं पढ़े हैं तो पहले लास्ट की वीडियोज देखें, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। मैंने कहा भी एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, भाई मुझे मुझे कैपिटल फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, एसेट्स में से इसको लेस कर दूंगा लायबिलिटी को। तो क्या आएगा अपने पास, कैपिटल आ जाएगा। तो कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यदि मैं एसेट्स में से लायबिलिटी लेस कर दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। और मैं बात करूं, मुझे लायबिलिटी फाइंड करनी है। आपने कहा सर मुझे तो लायबिलिटी फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में क्या होगा, कोई दो आइटम गिवन होंगे, एक आइटम मिसिंग होगा। कोई दो आइटम गिवन होंगे और एक आइटम मिसिंग होगा। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, लायबिलिटी को। तो लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एसेट्स माइनस कैपिटल। भाई लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो ये एसेट्स पड़ी है, कैपिटल को क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे। जैसे ही कैपिटल को उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस का साइन होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा। तो लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। और टोटल लायबिलिटीज का एक वर्ड और होता है, इक्विटीज। ऐसा भी आ सकता है कि एसेट्स इक्वल्स टू टोटल इक्विटीज। आई बात समझ में। तो ऐसे अपने पास छोटे क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे 1 मार्क्स के अंदर। उसमें क्या होगा, कोई दो आइटम आपको दे रखे होंगे और एक आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये आपको उसी बेस पे फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में। मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि जिसने लाइव क्लास नहीं देखी है पहले वो क्लास देखें, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली है। मैंने एक एक वर्ड का पूरा मीनिंग समझा रखा है, एसेट्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, पूरा वीडियो बना रखा है। तो पहले चीजें पढ़े वहां जाके, तभी आपको समझ में आने वाला। चले फिर आगे। आज अपना जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लगभग 4 मार्क्स का आता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको 5 to 6 ट्रांजेक्शन दे रखे होते हैं और ट्रांजेक्शन के बेस पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। मतलब आपको ये इक्वेशन बनानी है, आपको ये चीज प्रूव करनी है ट्रांजेक्शन के बेस पे। आई बात समझ में। तो ये ट्रांजेक्शन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ। ये आपके ट्रांजेक्शन है। इन ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखते हुए क्या बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। मैं एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ, उस ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना, उसको समझा भी रहा हूँ। उसके बाद में उस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे, उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें क्या करना है, हमें जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, जे तक 10 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए क्या बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। तो ये में बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पिंकू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपी 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, पिंकू ने क्या किया, पिंकू ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आई बात समझ में। तो हमें अकाउंटिंग किसकी करनी होती है, बिजनेस की। हमें क्या देखना है, बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया। तो पिंकू ने क्या किया, पिंकू ने बिजनेस में 10 लाख कैश लगाए। तो बिजनेस में क्या आया भैया, कैश आया। कैश आया कितने रुपए का, 10 लाख का। और साथ में क्या आ गई, पिंकू की टेंशन भी आ गई। उसको बोलते कैपिटल कितने की, 10 लाख रुपए की। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है गुड्स परचेज रुपी 2 लाख। हमने क्या किया भैया, 2 लाख रुपए का क्या किया, गुड्स परचेज किया। हमने क्या किया भैया, 2 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। तो जैसे ही ऐसे पॉइंट आते हैं, गुड्स परचेज करना, सेल्स करना, तो माइंड में पहले ये आना चाहिए कि मैंने गुड्स को कैश में परचेज किया या फिर क्रेडिट में परचेज किया। मतलब माल मैंने रोकड़ खरीदा या उधार में खरीदा। तो मुझे बताओ यहाँ पे लिखा हुआ क्या आपने,
कैश में परचेज किया है क्रेडिट में परचेज किया, नहीं लिखा हुआ। तो लेकिन इतना ही लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज, क्या लिखा हुआ, इतना ही लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज ₹2 लाख, कि आपने 2 लाख का माल खरीदा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमें ये सोचना है, हमें ये मानना है कि हमने क्या किया, गुड्स को कैश में परचेज किया होगा। आई बात समझ में। ऐसा भी लिखा जा सकता है कि गुड्स परचेज इन कैश, भी लिखा गया इन कैश, इसका मतलब कैश में परचेज किया है। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो हमें क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। तो क्या होगा, गुड्स परचेज ₹2 लाख का मतलब क्या हुआ, हमने कैश में गुड्स परचेज किया। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम हनी ₹1 लाख, हमने क्या किया, हमने हनी से 1 लाख रुपए का क्या किया, गुड्स परचेज किया। हमने क्या किया, हनी से 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। माइंड में क्या आना चाहिए, दो चीजें, हमने कैश में किया या क्रेडिट में किया। कहीं यहाँ पे कैश का नाम लिखा हुआ है, आपने कहा नहीं सर। कहीं यहाँ पे उधार का नाम लिखा हुआ है, क्रेडिट का नाम लिखा हुआ, आपने कहा नहीं सर। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे हनी का नाम दे रखा है, किसका नाम दे रखा है भैया, हनी का नाम दे रखा है। तो हम क्या मानेंगे, हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया या हमने गुड्स उधार में परचेज किया। आई बात समझ में। चलिए आगे, भाई यही अकाउंट्स की ब्यूटी है, ये चीज हमें देखनी होती है, लैंग्वेज की ब्यूटी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है गुड्स सोल्ड ₹50,000, हमने क्या किया, माल बेचा कितने रुपए में, 50,000 रुपए में, 50,000 में। माइंड में दो चीज आनी चाहिए, पहली चीज क्या, हमने गुड्स को कैश में बेचा या क्रेडिट में। यहाँ पे कहीं कैश का लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। कहीं क्रेडिट का लिखा हुआ है क्या, वो भी नहीं लिखा हुआ। तो हमें क्या मानना है, हमने गुड्स को किस में सोल्ड किया, कैश में सोल्ड किया। हमने क्या किया भैया, गुड्स को कैश में सोल्ड किया। आई बात समझ में। चले आगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू गोलू, हमने क्या किया भैया, गोलू को गुड्स सोल्ड किया। कितने रुपए का भैया, 20,000 का। हमने क्या किया, गोलू को 20,000 का गुड्स सोल्ड किया। तो माइंड में क्या आना चाहिए, दो चीजें, हमने गोलू को कैश में सोल्ड किया या क्रेडिट में सोल्ड किया। यहाँ पे कि कैश और क्रेडिट का लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। लेकिन क्या दे रखा है, गोलू का नाम दे रखा है। तो जब किसी पर्सन का नाम दे रखा हो तो हम क्या मानेंगे, हमने गोलू को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया, हमने गोलू को उधार में माल बेचा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है सैलरी पेड ₹10,000, हमने क्या किया भैया, 10,000 रुपए सैलरी की पेमेंट कर दी है। हमारा बिजनेस था, हमारे बिजनेस में वर्कर काम करता है, हमने उसको क्या कर दिया, 10,000 रुपए का सैलरी दे दी। यदि ऐसा लिखा हो सैलरी पेड टू राम ₹10,000, हमने राम को सैलरी दी। भाई अब राम को दो चाहे श्याम को दो, किसी को भी सैलरी पेमेंट करो। सैलरी अपने बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है। सैलरी अपने बिजनेस के लिए क्या होता है भैया, एक्सपेंसेज होता है। यहाँ पे हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, भाई किसी को पेमेंट करो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सैलरी क्या होता है, अपना एक्सपेंसेज होता है। कितने की पेमेंट की हमने, 10,000 पेमेंट की। आई बात समझ, ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर अपनी ट्रांजैक्शन को लेते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000, भैया क्या हुआ, बिजनेस को इंटरेस्ट मिला। कितने रुपए का भैया, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट मिलना अपने बिजनेस के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। क्या हो गई भाई, इनकम हो गई। अब इंटरेस्ट आपको किससे मिला, आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब ये है कि बिजनेस के लिए क्या हुआ, ये इनकम हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक। नेक्स्ट अपने पास लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू हनी ₹2,000, हमने क्या किया भैया, हनी को 2,000 का गुड्स वापस रिटर्न कर दिया। हमने क्या किया, हनी को गुड्स 2,000 का वापस रिटर्न कर दिया। जैसे ही हनी का नाम आ जाए तो देखो हनी अपनी रिश्तेदार लगती है क्या, हनी कहाँ है, देखो हनी यहाँ पे आया, आया यहाँ पे हनी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने हनी से 1 लाख का गुड्स परचेज किया था। हमने हनी से 1 लाख रुपए का माल खरीदा था। उस माल में कुछ वेरिएशंस आ गए, कुछ माल खराब आ गया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, उस माल को वापस रिटर्न कर दिया। उस माल को हमने क्या कर दिया, वापस रिटर्न कर दिया। तो लिखा है गुड्स रिटर्न टू हनी ₹2,000, इसका मतलब ये हुआ हमने हनी को 2,000 रुपए का माल वापस भेजा। भाई ये माल आपका सही नहीं है, डिफेक्टिव आइटम है, अब इसको वापस ले जाओ। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपने पास है गुड्स रिटर्न फ्रॉम गोलू ₹1,000, हमें क्या हो भैया, गोलू से 1,000 रुपए का माल वापस मिल गया। क्या गोलू मेरा रिश्तेदार है क्या, देखो गोलू का नाम आ रहा है क्या, ये रहा गोलू, कहाँ रहा, ये रहा गोलू, गोल मटोल है ना, ये रहा गोलू अपने पास। गोलू को क्या किया, गोलू से हमें क्या मिला, 1,000 का माल वापस मिल गया। मतलब क्या हुआ, हमने गोलू को क्या कर दिया था, डिफेक्टिव आइटम सेंड कर दिए थे, या हमने गोलू को बेकार माल दे दिया था, या उसकी पसंद का माल नहीं दिया था। तो गोलू ने कहा भैया हमें माल वाल नहीं चाहिए, हम तो अब क्या कर रहे हैं, आपको 1,000 रुपए का माल वापस सेंड कर रहे हैं। हमने कहा ला दोगे। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम गोलू, हमें क्या हुआ, गोलू से 1,000 का माल वापस मिल गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक।
अपना लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? अपना लास्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज इन कैश ₹5000। हमने क्या किया भैया? हमने 5000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया है। माइंड में क्या आना चाहिए? कैश में क्या है, क्रेडिट में क्या? भाई यहाँ तो कैश लिखा हुआ है, कुछ टेंशन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने फर्नीचर कैश में 5000 का परचेज किया। तो ये है ट्रांजेक्शन अपने पास। इन ट्रांजेक्शन की वजह से हम लोगों को क्या बनानी है? अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इससे हमें ये प्रूव करना है कि एसेट्स हमेशा क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होती है। आई बात समझ में? ये आपको ट्रांजेक्शन समझ में आए? ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर कहूंगा, लास्ट की क्लास देखोगे तभी आपको चीज समझ में आने वाली है। अकाउंट्स में हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है, और जब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजी सब्जेक्ट लगने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने वाला है, और बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शन के साथ कॉमर्स है अपने पास। ठीक है, चले आगे, इसको करते हैं सॉल्व। इसको मैं